हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सालू का जातक। बोधिसत्व किसी समय एक बैल था जिसका स्वामित्व उनके छोटे भाई के साथ एक गांव में परिवार के पास था। एक दिन बेटी की सगाई हुई और परिवार ने उसकी शादी में परोसने के लिए अपने सुअर को मोटा करना शुरू कर दिया। युवा बैल ने देखा कि सुअर को चावल खिलाया जा रहा था, जबकि दोनों बैल जो सारा काम करते थे उन्हें घास और भूसे के अलावा कुछ नहीं मिला। बोधिसत्व ने समझाया कि उन्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि चावल मृत्यु का भोजन है। उन्होंने उससे कहा, थोड़ी ही देर में सुअर करी में बदल जाएगा। उसका सादा भोजन लंबे जीवन का संकेत है। बोधिसत्व ने जो कहा वो सच हो गया और उसके भाई ने फिर कभी अपने भोजन पर शौक नहीं जताया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बेटी का जन्म पहले एक मोटी कामुक युवती के रूप में हुआ था जिसके विवाह के लिए कोई लड़का नहीं था। उसकी मां ने बुद्ध के एक शिष्य को अपने प्रेम में फंसाने का फैसला किया। उस सुबह जब वो अपने घर के पास गुजर रहे शिष्य को भिक्षा दे रही थी, माँ एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिसे अच्छे भोजन की लालसा से लुभाया जा सके। आखिरकार उसने एक शिष्य जो पूर्व जन्म में सुअर था उसको देखा, जिसने अपनी उपस्थिति के बारे में चिंता नहीं छोड़ी थी। उसकी आंखों के कोने तेल से सने हुए थे, कुछ बाल लटके हुए थे, उसके वस्त्र बढ़िया कपड़े के थे और बेदाग साफ थे, और उसकी कटोरी किसी बहुमूल्य रत्न के समान रंगा हुआ था। माँ को पता था कि वह उसे भ्रष्ट कर सकती है, इसीलिए जब वो दरवाजे पर आया तो उसने उसका कटोरा लिया और उसे घर में सबसे अच्छा खाना खाने के लिए आमंत्रित किया जो वो दे सकती थी। जब उसने खाना ख़त्म कर लिया तो उसने उससे कभी भी दोबारा आने के लिए कहा। उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे एक दूसरे के अच्छी तरह से जानने लगे। जब माँ को लगा कि यही समय है तो माँ ने अपनी योजना में अगला कदम उठाते हुए शिष्य को बताया कि उनका घर एक खुशहाल घर है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए उनके पास कोई बेटा या दामाद नहीं है। अगली बार जब शिष्य आया तो उसने अपनी बेटी को सजवाया और उसे स्त्री चालों और चालों से बहकाना शुरू कर दिया, और ये काम कर गया। वो उसकी शक्ति के अधीन हो गया और संग छोड़ना चाहता था। बुद्ध ने उसे ये कहानी सुनाई ताकि वह जान सके कि इसी महिला ने अतीत में उसे नुकसान पहुंचाया था। युवा बैल बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।